एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़रत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 18 जून के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु चेयर्ड इंडियाज फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज इन 2022? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने चेयर किया कंट्री का पहला नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज। कहाँ पे? धर्मशाला में। और ये जो कॉन्फ्रेंस थी ये एक मेजर स्टेप साबित हुई अपने सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की पार्टनरशिप को मजबूत करने के लिए। ठीक है, तो 3 थीम डिसाइडेड थी इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए। पहला था इसमें से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, फिर सेकंड था अर्बन गवर्नेंस, और थर्ड था क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और किस तरह से सेल्फ सफिशिएंसी को अचीव किया जाए इन ऑयल सीड, पल्सेस और दूसरे तरह के एग्री कमोडिटीज़ में। ठीक है, तो इसको चेयर किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which country has announced to develop a wayfinding application for the United Nations building? तो इंडिया की यूनियन कैबिनेट ने हाल ही में अप्रूव किया है प्रपोजल कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूनाइटेड नेशंस एग्री करेगी ऑन अ वे फाइंडिंग एप्लीकेशन, जो कि यूज़ किया जाएगा यूनाइटेड नेशंस ऑफिस में। कहाँ पे? एट द जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, एक्चुअली 75th एनिवर्सरी के दौरान यूनाइटेड नेशंस की 2020 में इंडिया ने ये अनाउंस किया था कि वो डेवलप करेंगे वे फाइंडिंग एप्लीकेशन को उनके लिए, उनकी बिल्डिंग्स की कॉम्प्लेक्सिटी और ह्यूज पार्टिसिपेशन को देखते हुए। ठीक है, और एस्टिमेटेड आउटले कितना है डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के लिए इस एप्लीकेशन का? $2 मिलियन। ओके, तो सिंपली याद रखिएगा कि वे फाइंडिंग एप्लीकेशन से कौन सी 2 चीज़ें एसोसिएटेड है, यूनाइटेड नेशंस और इंडिया। Next is, as per a recent notification, the 5G spectrum will be auctioned for how many years? तो यूनियन कैबिनेट ने हाल ही में अप्रूव किया है प्रपोजल डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस का कि 72 गीगाहर्ट्ज ऑफ स्पेक्ट्रम को ऑक्शन किया जाएगा फॉर अ 20-year पीरियड। तो इसी के साथ जो 5G सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी पब्लिक और एंटरप्राइजेस को, और जो 5G सर्विसेज हैं ये 10 टाइम्स फास्टर होंगी 4G सर्विसेज से। ठीक है, इसके अलावा कैबिनेट ने यह भी डिसाइड किया है कि वो प्राइवेट कैप्टिव नेटवर्क्स को इनेबल करेंगे डेवलपमेंट के लिए, ताकि जो इनोवेशन है इंडस्ट्री 4.0 एप्लीकेशंस का वो काफ़ी ज़्यादा प्रमोट हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ द रिसेंटली फॉर्म्ड I2U2 ग्रुपिंग? तो लीडर्स ऑफ वेस्ट एशियन क्वाड, कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं इसमें? इंडिया, इजराइल, यूएस और यूएई। इन्होंने पहली बार अपनी मीटिंग की वर्चुअल समिट के थ्रू, और ये जो मीटिंग थी ये व्हाइट हाउस के द्वारा कॉल की गई थी, और इसको एड्रेस किसने किया? यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन ने। ठीक है, इसके अलावा प्रेसिडेंट जो बिडेन विजिट पे भी थे वेस्ट एशिया की तरफ, मतलब इजराइल और सऊदी अरेबिया की तरफ, और व्हाइट हाउस ने एक एक्रोनिम दिया इस नई ग्रुपिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए। क्या नाम दिया? I2U2, मतलब इंडिया, इजराइल, यूएसए एंड यूएई। ठीक है, याद रखिएगा यूएई एंड इजराइल ने हाल ही में साइन किया है एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जबकि इंडिया और यूएई ने भी साइन किया हुआ है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। राइट, तो I2U2 का फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, कहीं भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which is the location of the BIMSTEC Technology Transfer Center? तो यूनियन कैबिनेट ने एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अप्रूव किया है इंडिया के द्वारा, जिसमें यह डिसाइड हुआ है कि बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सेंटर को स्टैब्लिश किया जाएगा कोलंबो में। ठीक है, और ये जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है ये साइन किया गया है
बाय बिम्स्टेक मेंबर कंट्रीज एट द 5th बिम्स्टेक समिट, जो कि कहाँ पे हुई थी? कोलंबो इन श्रीलंका इन मार्च 2022। ठीक है, तो सिंपली याद रखिएगा बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सेंटर कहाँ पे स्टैब्लिश किया जाएगा? कोलंबो में। नेक्स्ट इज व्हाट इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया ड्यूरिंग 2020 to 21 एज पर द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे फॉर 2020 to 21 हाल ही में रिलीज की गई बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, और इस सर्वे के हिसाब से जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 4.2% पे पहुंच चुका है इन 2020 to 21, और ये वैल्यू थी 4.8% लास्ट ईयर। ठीक है, और रूरल एरियाज की बात करें तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमें देखने को मिला 3.3% का, और अर्बन एरियाज में हमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट मिलता है 6.7%। ठीक है, तो ये रूरल के लिए वैल्यू है, ये अर्बन के लिए, और ओवरऑल है 4.2%। साथ ही मिनिस्ट्री याद रखिएगा कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे कौन सी मिनिस्ट्री से रिलेटेड है? स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट इज विच स्टेट हैज रिकॉर्डेड इन्फेक्शन ऑफ कैटल ड्यू टू लंपी स्किन डिजीज। तो लगभग 1200 कैटल्स गुजरात के 5 डिस्ट्रिक्ट में इन्फेक्टेड पाए गए विथ लंपी स्किन डिजीज पिछले 1 महीने में। ठीक है, और ये एक तरह की इन्फेक्शियस वायरल डिजीज है जो कि स्टार्ट हुई थी द्वारका और जामनगर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो लगभग 40 कैटल डेड हो गए स्टेट के अंदर एज पर द स्टेट एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, और सिम्टम्स इसके क्या हैं? फीवर या फिर बहुत ज़्यादा फ्लूइड का बहना आईज और नोज से, फिर ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा, और ब्लिस्टर्स मतलब फफोले टाइप के हो जाते हैं बॉडी में। ठीक है, तो एक वैक्सीनेशन ड्राइव भी कैरी आउट की जा रही है गुजरात में, जहाँ पे भी इन्फेक्टेड एरियाज हैं उनके 5 किलोमीटर्स की रेंज में वैक्सीनेशन ड्राइव रन किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे 2022। तो इसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 2011 में, कौन से दिन के लिए? 15 जून। ठीक है, और इस साल के लिए थीम थी डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेस। और याद रखिएगा ग्लोबल विंड डे हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल 15 जून को, मतलब सेम दिन, और ताकि विंड पावर को बेसिकली एक्नॉलेज किया जाए। और इस साल के लिए टैगलाइन क्या थी वर्ल्ड विंड डे की? वी आर #in with wind are you। ठीक है, ये पूरी टैगलाइन थी इस साल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा bettered his national record in javelin throw in the पावो नरमी गेम्स held in which country। तो नीरज चोपड़ा ने अपने नेशनल रिकॉर्ड को बेटर कर लिया है इन जावलिन थ्रो इन द पावो नरमी गेम्स, जो कि हुई थी टुर्कू इन फिनलैंड। ठीक है, टर्को और टर्की में कंफ्यूज नहीं करिएगा, ये एक्चुअली फिनलैंड में है। ओके, तो टोक्यो ओलंपिक्स में इन्होंने कितने मीटर्स का रिकॉर्ड बनाया था? 87.58 मीटर्स का, लेकिन इस नए गेम में इन्होंने अपना नया रिकॉर्ड सेट किया है 89.30 मीटर्स का। ठीक है, और इसी के साथ ये इंडिया के पहले ट्रैक और फील्ड गोल्ड मेडलिस्ट भी बन चुके हैं, और इनके रिसेंट थ्रो के बाद इन्होंने फेच किया था सिल्वर मेडल इस गेम में, और इसी के साथ ये 5वां सबसे बेस्ट थ्रो रहा बाय एन एथलीट पूरे साल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फुटबॉल प्लेयर इज द 3rd हाईएस्ट एक्टिव इंटरनेशनल गोल स्कोरर्स इन द वर्ल्ड एज ऑफ जून 2022। तो इंडिया के मेन फुटबॉल टीम के कैप्टन हैं सुनील छेत्री, और ये बन गए हैं 5वें सबसे ज्यादा गोल स्कोर करने वाले इन द इंटरनेशनल फुटबॉल हिस्ट्री। ठीक है, और ये 3rd भी हैं ऑन द लिस्ट ऑफ एक्टिव इंटरनेशनल गोल स्कोरर, और फर्स्ट इसमें कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि पोर्तुगीज है। फिर सेकंड है लियोनेल मेसी, ये हैं अर्जेंटीना से। ठीक है, तो छेत्री ने ये फीट अचीव किया है ड्यूरिंग इंडियाज AFC एशियन कप क्वालिफायर मैच अगेंस्ट हांगकांग, जिसमें कि इंडिया ने जीत हासिल की थी। ठीक है, नेक्स्ट है विच कंट्री लॉन्च द गांधी किंग स्कॉलरली एक्सचेंज इनिशिएटिव। तो US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने लॉन्च किया है गांधी किंग स्कॉलरली एक्सचेंज इनिशिएटिव, जो कि एक्सप्लोर करेगा महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग की लेगेसीज को। ठीक है, तो ये इनिशिएटिव एक साथ 20 यंग सिविक लीडर्स को इंडिया और US से
अटैच करेगा, मतलब ज्वाइन करेगा, ताकि जो सिविल राइट्स और सोशल जस्टिस वगैरह हैं उनको एम्पावर किया जाए, एडवांस किया जाए ऑन द लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। ठीक है, तो अगर आपसे पूछते हैं कि गांधी किंग स्कॉलरली एक्सचेंज इनिशिएटिव, इसे कौन सी कंट्रीज एसोसिएटेड हैं, याद रखिएगा इंडिया और यूएसए। नेक्स्ट है, एज पर द माइग्रेशन इन इंडिया 2020 to 21 रिपोर्ट, व्हाट इज द मेन इन अर्बन इंडिया टू माइग्रेट टू देयर रूरल होम्स इन 2020 to 21। तो नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने हाल ही में एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसका नाम है माइग्रेशन इन इंडिया, ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि कलेक्ट किया गया ड्यूरिंग PLFS सर्वे ड्यूरिंग जुलाई 2020 टू जून 2021। ठीक है, और इस रिपोर्ट के हिसाब से कोरोना वायरस पैंडेमिक ने 51.6% ऑफ मेन को अर्बन इंडिया में मजबूर किया कि वो माइग्रेट करें अपने रूरल होम की तरफ। ठीक है, और ये कंट्री का सबसे बुरा रिवर्स माइग्रेशन रहा एज पर द एक्सपर्ट। तो याद रखिएगा, रूरल टू रूरल मेल माइग्रेशन कितना था, 44.6%, और रूरल टू रूरल फीमेल माइग्रेशन इससे ज़्यादा था, कितना था, 88.8%। और ये डेटा क्यों ज़्यादा है, क्योंकि ऑब्वियसली जो फीमेल्स होती हैं उन्हें शादी करने के बाद अपने दूसरे घर जाना पड़ता है माइग्रेट करके, राइट। और ओवरऑल माइग्रेशन रेट था 28.69%, और टोटल माइग्रेंट्स कितने थे, 32 करोड़ इस पीरियड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट ट्रेन अंडर द इंडियन रेलवेज भारत गौरव स्कीम वॉज फ्लैग्ड ऑफ बिटवीन विच सिटीज। तो पहली ट्रेन अंडर द इंडियन रेलवेज भारत गौरव स्कीम फ्लैग ऑफ की गई बिटवीन कोयम्बटूर नॉर्थ रेलवे स्टेशन इन तमिलनाडु टू शिरडी श्रीनगर इन महाराष्ट्र। ठीक है, और ये जो पर्टिकुलर ट्रेन थी ये ऑपरेट की गई बाय अ प्राइवेट ऑपरेटर साउथ स्टार रेल। ओके, ये डिपार्ट करेगी कोयम्बटूर से हर ट्यूसडे को, और ये शिरडी पहुंच जाएगी हर थर्सडे को। फाइन, ऑब्जेक्टिव क्या है इस थीम का, ताकि जो इंडिया की रिच कल्चरल हेरिटेज है और हिस्टोरिक प्लेसेस हैं उनको शोकेस किया जा सके टू द पीपल ऑफ इंडिया एंड टू द वर्ल्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडस्ट्रियलिस्ट आनंद महिंद्रा and Venu Srinivasan have been appointed as non-official directors of which institution? तो गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है इंडस्ट्रियलिस्ट आनंद महिंद्रा, पंकज आर पटेल एंड वेनु श्रीनिवासन को, साथ ही फॉर्मर IIM अहमदाबाद प्रोफेसर हैं रविंद्रा H ढोलाकिया, इन सबको एज अ नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स ऑन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये नॉमिनेशन 4 साल के लिए किया गया है बाय द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट, और जो मेंबर्स हैं उनको अपॉइंट करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज पर द RBI एक्ट। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेटवर्क हैज पार्टनर्ड विद यूनाइटेड नेशंस वुमेन फॉर एडवांसिंग वुमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। तो लिंक्डइन जो कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रोफेशनल नेटवर्क है, ये इन्वेस्ट करेगी $5 लाख इन पार्टनरशिप विद यूनाइटेड नेशंस वुमेन, ताकि जो भी वुमेन के इकोनॉमिक राइट्स हैं उनको एडवांस किया जाए, साथ ही उनको एम्पावरमेंट भी मिल सके। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट को एज अ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा महाराष्ट्र में, ताकि डिजिटल और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को जनरेट किया जाए इन 2000 वुमेन, और इसी के साथ ये प्रेजेंट करेंगे अ रेंज ऑफ कैरियर बिल्डिंग अपॉर्चुनिटीज थ्रू जॉब फेयर्स एंड मेंटोरिंग सेशंस। ठीक है, तो ये 3 साल का रीजनल कोलैबोरेशन रहेगा जिसके थ्रू जो वुमेन हैं उनको डिजिटली अपस्किल किया जाएगा और उनको बेहतरीन जॉब भी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज अप्रूव्ड द ड्रोन पॉलिसी 2022 फॉर क्रिएटिंग अ होलिस्टिक ड्रोन इकोसिस्टम। तो हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने हाल ही में अप्रूव किया है हिमाचल प्रदेश ड्रोन पॉलिसी 2022 को, जिसके थ्रू होलिस्टिक ड्रोन इकोसिस्टम को क्रिएट किया जाएगा, जो कि किस फाउंडेशन पे बेस्ड होगी, गरुड़। और गरुड़ का फुल फॉर्म क्या है, गवर्नेंस एंड रिफॉर्म्स यूजिंग ड्रोन्स। ठीक है, तो ये जो ड्रोन पॉलिसी है इसका एम होगा फ्यूचर रेडनेस ऑफ स्टूडेंट्स को एंश्योर करना, साथ ही उनको एम्पावर करना विथ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, कौन से सेक्टर में, ड्रोन की फील्ड में। ठीक है, साथ ही इसका एक और एम होगा कि ये हार्नेस करेंगे डिजिटल स्काई अपॉर्चुनिटीज को थ्रू इंस्टीट्यूशनल लिंकेजेस विथ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 NSQF
और डिफरेंट तरह के अदर स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसीज से, ठीक है। सिंपली याद रखिएगा, ड्रोन पॉलिसी कौन से स्टेट का है? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी रिसीव्ड द फर्स्ट टाइप सर्टिफिकेट अंडर द ड्रोन रूल्स 2021 फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन? तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन ने प्रोवाइड किया है फर्स्ट टाइप सर्टिफिकेट अंडर द ड्रोन रूल्स 2021 किसको? टू IO टेक वर्ल्ड एविगेशन, ठीक है। और ये एक गुरुग्राम बेस्ड कंपनी है जिसने रिसीव किया है फर्स्ट टाइप सर्टिफिकेट को विद इन 34 डेज आफ्टर सबमिशन ऑफ इट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन। कौन से प्लेटफॉर्म पे? ऑन द डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म ऑफ DGCA। तो टोटल 14 ड्रोन प्रोटोटाइप्स हैं जो कि अंडरगो करेंगे सर्टिफिकेशन टेस्ट को। फाइन, तो याद रखिएगा कौन सी कंपनी है ये? IO टेक वर्ल्ड एविगेशन। तो ये थे आज के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और न्यूज। अब हम मूव ऑन करेंगे अपने रिवीजन सेक्शन की तरफ। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट और रिसेंट अपॉइंटमेंट्स देखेंगे। विच कंट्री ऑल्सो अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की अपॉइंटेड इट्स फर्स्ट मिनिस्टर फॉर द रिपब्लिक? ये कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। आपको कमेंट्स में लिखना है कि ऑस्ट्रेलिया के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं। रबाब फातिमा हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द अंडर सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज फ्रॉम विच कंट्री? तो ये हैं बांग्लादेश से, ठीक है। और इसको उल्टा करके भी पूछ सकते हैं कि यूनाइटेड नेशंस की अंडर सेक्रेटरी जनरल हाल ही में किसको नियुक्त किया गया है? तो नाम याद रखिएगा, रबाब फातिमा। विच इंडियन हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स एशिया एंड द पैसिफिक डिपार्टमेंट? आंसर हो जाएगा कृष्णा श्रीनिवासन। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अपॉइंटेड चेयरपर्सन ऑफ कमिटी बी एट द 75th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली? आंसर इज मिस्टर राजेश भूषण, ठीक है। कमेंट्स में आपको लिखना है कि थीम क्या थी 75th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के लिए। फॉर द ईयर 2022 to 23 हु हैज बीन अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्फेडरेशन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री? आंसर इज मिस्टर संजीव बजाज। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द REC लिमिटेड्स न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर? इसके लिए आंसर हो जाएगा रविंदर सिंह ढिल्लों, ओके। Who has been appointed as Gram Unnati's new non-executive chairman? Answer would be Mr. Sunil Arora. अब कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम देखेंगे जो हाल फिलहाल न्यूज में थी। अग्निपथ स्कीम विच वॉज लॉन्च्ड रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद रिफॉर्म्स इन विच फील्ड? तो ये स्कीम रिलेटेड है डिफेंस सेक्टर से। अभी 2-3 दिन पहले हमने इसको डिटेल में कवर किया था। और याद रखिएगा इसमें जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उनको अग्निवीर भी कहते हैं। What is the share of financial assistance of the central government in the promotion of MSMEs in North Eastern region and Sikkim scheme? तो इस तरह की स्कीम में सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर होता है 90% का, ठीक है। Which union ministry launched the Sagarmala Young Professional Scheme? ये किससे एसोसिएटेड है? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। Which state has announced plans to return the state employees to the previous pension scheme and treble the monthly MLA local area development money? ये स्टेट है छत्तीसगढ़। अंडर द नेतन्ना बीमा स्कीम which state government has announced the expansion of insurance coverage to handloom and the power loom weavers? तो नेतन्ना बीमा itself कौन से स्टेट की स्कीम है? तेलंगाना। What is the objective of the फरिश्ते दिल्ली के स्कीम? इसका ऑब्जेक्टिव है कि लोगों को मोटिवेट और इनकरेज करना कि जो भी विक्टिम्स होते हैं रोड एक्सीडेंट के उनको रेस्क्यू करना, ठीक है। यूजुअली जब भी रोड एक्सीडेंट होते हैं उसमें लोग इन्वॉल्व नहीं होते हैं इस वजह से कि कहीं ऐसा ना हो उन्हें बयान देना पड़े या फिर वो फंस जाएं, किसी भी प्रॉब्लम में आ जाएं। तो इसी वजह से इस स्कीम को दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया कि आप उनको रेस्क्यू करिए और आपको साथ ही साथ कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा, कुछ अवार्ड के तौर पे दिया जाएगा, साथ ही आपका नाम कहीं पे भी नहीं आएगा, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज देखेंगे जो न्यूज में थी। द हेडक्वार्टर्स ऑफ इन स्पेस हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? सबसे पहले इन स्पेस का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। तो इसका हेडक्वार्टर हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है अहमदाबाद में। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द समिट ऑफ द अमेरिकाज 2022? इस इवेंट को होस्ट किया लॉस एंजलिस ने। विच सिटी विल होस्ट इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्रूज टूरिज्म इन 2022? आंसर हो जाएगा मुंबई। इन विच सिटी डिड इंडियाज फर्स्ट बायोगैस पावर्ड EV चार्जिंग स्टेशन ओपन? तो इंडिया का पहला EV चार्जिंग स्टेशन ओपन हुआ मुंबई में जो कि
पावर होता था बायोगैस से। द इंडियन नेशनल कॉयर कॉन्क्लेव 2022 वॉज कंडक्टेड इन विच सिटी? ये कंडक्ट हुआ है कोयम्बटूर में। विच सिटी वुड होस्ट द फर्स्ट सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट? तो पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट हाल ही में होस्ट किया गया, इनॉग्रेट किया गया बेंगलुरु में। ठीक है, तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते कोई भी बात नहीं। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की जरूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक दिस सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। Till then, stay tuned. Thank you so much for watching, and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.